अब हम आपको ये बताते हैं कि दूसरे देशों में क्या होता है। यहां का तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए, दुनिया के दूसरे देशों में जब इस तरह के दंगे होते हैं तो वहां की सरकारें इन दंगाइयों से कैसे निपटती हैं। इसमें सबसे ताजा उदाहरण है कुवैत का, जहां पिछले दिनों कुछ प्रवासियों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कुवैत में विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अब कुवैत की सरकार ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में जितने भी प्रवासी शामिल हुए थे, सजा के तौर पर उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। कुवैत में यह कानून है कि वहां रहने वाले दूसरे देश के लोग यानी प्रवासी किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा इजराइल में अगर कोई व्यक्ति फिलिस्तीनियों के उग्रवादी संगठन में शामिल होता है तो उस व्यक्ति का घर बम धमाके से इसी तरह सऊदी अरब में अगर कोई व्यक्ति हिंसा भड़काता है तो उसे मौत की सजा हो सकती है। वर्ष 2011 में जब मिडिल ईस्ट के कई देशों में लोकतंत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय सऊदी अरब में शिया मुसलमानों ने भी इसमें हिस्सा लिया था और इस दौरान वहां कई हिंसक प्रदर्शन हुए। इसके बाद सऊदी अरब की सरकार ने हिंसा के लिए 80 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 47 लोगों को बाद में फांसी की सजा दे दी गई थी। इसी तरह ईरान में भी हिंसा भड़काने पर मौत की सजा हो सकती है। मुस्लिम देश ही नहीं, कई बड़े लोकतांत्रिक देशों में भी दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाता है। वर्ष 2011 में लंदन में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, जिसके बाद वहां की सरकार ने 2000 लोगों को दंगों के लिए कड़ी सजा दी। इन्हें 4 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था और जो युवा कॉलेजों में पढ़ते थे और दंगों में शामिल थे उन्हें भी बख्शा नहीं गया। जबकि हमारे देश में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। हमारे देश में दंगाइयों के प्रति हमदर्दी जताई जाती है। कहा जाता है कि उसने सिर्फ विरोध प्रदर्शन के लिए ऐसा किया। इसलिए आज पूरे देश को यह समझना होगा कि विरोध प्रदर्शन में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन आप ये तो देखिए कि आप विरोध कर कैसे रहे हैं। विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, न्यायगत तरीके से होना चाहिए और कानूनों के हिसाब से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, शांति से होना चाहिए। विरोध की जो पहली परिभाषा है वो ये है कि उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें आपने देखी, क्या आपको लगता है कि यह विरोध प्रदर्शन है? क्या आपको लगता है कि यह लोकतांत्रिक विरोध है? यह हिंसा है, यह दंगा है। और दंगाइयों को प्रोटेस्टर्स कैसे कह सकते हैं? दंगाइयों को विरोध प्रदर्शन के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? इसलिए एक बड़ी बात है जो देश को समझनी है। और अगर आज देश के लोगों ने और सरकार चलाने वाले लोगों ने और अदालतों ने इस बात को नहीं समझा तो आपको हर हफ्ते इसी तरह के दंगे सड़कों पर दिखाई देंगे। आपको आने वाले वर्षों में हर मुद्दे पर इसी तरह के हिंसक विरोध प्रदर्शन दिखाई देंगे और आपकी अगली पीढ़ी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज भारत के लोगों को सोचना है कि उन्हें भारत का कैसा भविष्य बनाना है। हम ये चाहते हैं कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर व्यक्ति को विरोध का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो शांतिपूर्ण हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.